जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 7 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आने की सोच रहे हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या करना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं लगातार 3-4 वीडियो में बता रहा हूँ कि महाराज जी अभी कहीं जाने वाले हैं, तो कब से चले जाएंगे और कब लौट कर आएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहां पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिलेंगे, आपको यहां पे महाराज जी के दर्शन नहीं होते हैं, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी काम होते हैं यहाँ पर महंत जी द्वारा ही होते हैं, महाराज जी के जरिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ कि आपको, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको दोस्तों क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप पहले भी आ चुके हो और यहाँ पर अब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो कैसे आपको आना है, आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीक के रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आने से पहले यहाँ के नियमों के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर यहाँ के नियमों का पालन आपने नहीं किया तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा और आपका सारा कुछ समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम, कायदा, कानून होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो किया तभी आपको पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका उल्लंघन उस एक भी नियम का हो गया तो आपको यहाँ पे फायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर जो लोग श्यामजल ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, ऑनलाइन श्यामजल मंगाना चाहिए, नहीं मंगाना चाहिए। और जो श्याम भक्त यहाँ पर लगभग 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, तो कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और टोटल खर्चा कितना आएगा खाने पीने का, रहने का, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे, स्किप करके देखोगे, अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं बता दूंगा कि महाराज जी यहाँ पर इतनी तारीख से इतनी तारीख तक नहीं बैठेंगे और इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बैठेंगे। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया तो मैं आपका कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वीडियो में ही सारा कुछ मैं बता देता हूं। हाँ, वीडियो से हट के कुछ रह गया, आपने कमेंट किया तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। हो सकता है उसी कमेंट का जवाब दे दूं या फिर अगली वीडियो में आपको जवाब दे दूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा स्टेशन है, तो हर जगह से ट्रेन आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आराम से रोडवेज बस भी आपको मिल जाएंगी, तो आराम से बरेली आपको आ जाना है। बरेली से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज बस से भी आ सकते हो, और टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो। लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। सबसे सस्ता तरीका है ट्रेन से आप आइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको आने से पहले एक प्लानिंग आपको करनी है, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि जब महाराज जी यहाँ पर बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे में नंबर आ पाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको ऐसी प्लानिंग कीजिए, सुबह में यहाँ पे पहुँचो। सुबह में अगर आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुँच जाते हो तो यहाँ पे आपको एक दिन में दर्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आपको अर्जी पहली बार में कैसे स्वीकार कराना उसका आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। अगर आप दोस्तों अपने घर में, कोई भी आपके घर में मीट मछली खाता है या फिर आप खाते हैं या फिर आपका कुत्ता भी अगर मीट मछली अगर उसे आप खिलाते हो तो वो सारा कुछ आपको छोड़ना होगा लगभग 8-10 दिन पहले ही। आने से पहले आपको 3-4 दिन पहले ही आपको छोड़ देना है और भविष्य में उसे ना खाने का प्रण लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको जो भी समस्या है उसके छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपनी अर्जी स्वीकार कराना चाहते हैं पहली बार में ही, तो ये काम तो आपको करना ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आंवला और मनोना धाम की दूरी कितनी है। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पर ये धाम पड़ता है, तो ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको क्या काम करना है, पहला कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है वो मैं आपको बता देता हूं।
देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह बाथरूम बने हुए हैं, दोनों साइड, मंदिर के दोनों साइड आपको लेडीज जेंट्स बाथरूम मिल जाएंगे, वहाँ आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। वहीं पर आपको लाइन लगी मिल जाएगी, और कभी कभी ऐसे भी बिना लाइन के भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है भीड़ कितनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं तो वो आप अपने घर से ही टोकन ले सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और लेकिन दोस्तों उसका चार्ज रहेगा 2100 रुपये का। और ऑनलाइन श्यामजल अगर आप मंगा रहे हो, ऑनलाइन टोकन ले रहे हो, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन कोई भी काम करोगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रसाद खरीदना होता है। प्रसाद वाली दुकान से ही आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है। अगर आप अर्जी फॉर्म नहीं खरीदोगे तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। प्रसाद यहाँ पर 51 या 101 रुपये से शुरू हो जाता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रसाद लेते हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अर्जी फॉर्म खरीदने के बाद उसमें 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की टोटल अर्जी लगती है। और दोस्तों बारीकी से आपने जो भी समस्या है आपकी, वो आपको अर्जी फॉर्म में लिख देनी होती है। उसके बाद आपको दोस्तों सीधा आपको जाना होता है सोलर प्लांट की तरफ, यानी कि हेलीपैड की तरफ, जहाँ धर्मशाला बनी हुई है, वहीं पर आपको उसके पीछे जाना होता है। वहाँ लाइन लगी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको लाइन में लगकर आपको जैसे ही आपका नंबर आएगा वहाँ आपको बताना है कि भैया हमारा मरीज़ गंभीर ज़्यादा है, ऐसे ऐसे दिक्कत है। आपको मरीज़ को दिखाना पड़ेगा, तभी आपको टोकन मिलेगा। जो अर्जी फॉर्म होता है उसी पर मोहर लगा के दे दी जाती है, और कोई टोकन नहीं होता है। हाँ, एक बात का आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों को टोकन मिल जाता है उसे उनको लिए 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नंबर आ जाता है। गेट नंबर 1 पे उन्हें जाना होता है, वहाँ पर आपको दरबारी को बताना है कि भैया हमें टोकन मिला है, तो वो आपको 10 से 15 मिनट में शॉर्टकट तरीका से आपको अंदर कर लेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है और सुबह में भी आप नहीं पहुंच पाते हो, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, रुकने की व्यवस्था पहले आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो, जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेड्स ऑप्शन है, यहाँ पर वहाँ रुक सकते हो। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। AC नॉन AC कमरा आपको मिल जाएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो यहाँ पे आपको पड़ोस में ही, अब बिल्कुल मंदिर के सामने ही आपको ब्लू कलर की धर्मशाला मिल जाएगी, वहाँ 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आता है। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी। और दोस्तों फ्री में अगर आप मान लो रैन बसेरा में रुकना चाहते हो तो वहाँ रुक सकते हो, और जहाँ से प्रसाद लिया वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था बनाई होती है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर मान लो आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो क्या करना है। देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है, लाइन में नहीं लग सकते, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को बुला सकते हो। और बिल्कुल ही आने में सक्षम नहीं है, ज़्यादा दिक्कत है, तो उस मरीज को आपको लेके नहीं आना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, उसके लिए आपको उसका फ़ोटो आपको फ़ोन में चाहे डिजिटल फ़ोटो लेके यहाँ पे आना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आ जाना है, भले से ही चाहे आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, भाई बहन दोस्त कोई भी हो, यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पर महाराज जी को फ़ोटो दिखाना है, लाइन में लग के दर्शन करने हैं, और महाराज जी को फ़ोटो दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, और श्यामजल पड़वा के घर पर सेवन कराना है। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो पहली बार में ही, यहाँ पर अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ऐसा नेगेटिव विचार आपको नहीं आना है। जैसे कि आपके मन में ऐसा विचार नहीं आना है कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, चलो ठीक है कोशिश करके देख लेते हैं। ये चीज़ें आपके मन में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, अगर आपको खाटू श्याम भगवान पे विश्वास है तभी आपको आना, अन्यथा नहीं आना है। बहुत सारे भैया कहते हैं हम कई बार आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, तो भैया यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे मंदिर के दर्शन हर एक बार करके नहीं जाते हैं तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ से श्यामजल ऑनलाइन मंगा रहे हो या फिर यहाँ से लेके जा रहे हो ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले या फिर ऐसी जगह आपने रख दिया तो वो खंडित हो जाएगा, तब भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। अगर यहाँ से सीधे अगर मान लो अपने घर पे ना जाके आप किसी रिश्तेदारी में या किसी मान लो तीर्थ स्थान पे चले गए तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उन्हें थोड़ा सा समय लगता है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने जीवन में जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका फल हमें मिल रहा होता है। तो अगर आपके जीवन में आपके साथ पुण्य है
तो आपको जल्दी फ़ायदा मिल जाएगा। अगर पुण्य नहीं है तो थोड़ा सा देर लगेगी, अंधेर यानी कि देर है अंधेर नहीं है, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आपको बस हार ही नहीं हारनी है। दूसरी बात यह है, ये भी आपको नहीं कहना है कि भैया हम ऐसा कर दीजिए, ऐसा महाराज जी कर दीजिए, हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे। ये भी लालच आपको नहीं देना है, क्योंकि भगवान आपके पैसे का भूखा नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर श्याम जल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको एक बार डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको 100% फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक बैठेंगे, कौन कौन से दिन बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं। आज है 6 अप्रैल, तो आज महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते। इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ आने से पहले आप ये देख लें कि बुधवार और मंगलवार तो नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आगे महाराज जी कब तक बैठेंगे और कब तक नहीं बैठेंगे। तो महाराज जी 7 अप्रैल से बैठना बंद कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आ पाया है कि महाराज जी इतनी तारीख से वापस आएंगे। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराज जी लगभग 10 से 15 दिन में वापस आएंगे। हो सकता है पहले भी वापस आ जाएं, हो सकता है महाराज जी यहाँ पे 10 तारीख को वापस आ जाएं, 15 को आ जाएं। तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते। हम आपको झूठी जानकारी नहीं देना चाहते, क्योंकि आप इतनी दूर से आओगे और हमने आपसे बोल दिया, फिर यहाँ पर आपका समय बर्बाद होगा, आपको महाराज जी भी नहीं मिलेंगे, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और बहुत सारे भैयों की बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो जैसे ही अपडेट आएगा, अभी कोई अपडेट नहीं हो सकता है कल ही अपडेट आ जाए, तो आपको वीडियो डेली देखनी है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और दोस्तों आपको कमेंट करना है डेली, जो भी आपकी समस्या है उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों यही अपडेट है कि 7 अप्रैल से महाराज जी बैठना बंद कर रहे हैं, और अप्रैल में या फिर उसके बाद कब बैठेंगे ये अभी कोई जानकारी नहीं है। महाराज जी जैसे ही आएंगे हम आपको जानकारी दे देंगे, उनसे पूछ के बता देंगे कि मई में कब तक बैठेंगे या फिर अप्रैल में कब तक बैठेंगे। ये जानकारी हम अगली वीडियो में या फिर उसके बाद ही बता पाएंगे, जैसे ही महाराज जी यहाँ पे आएंगे। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।